उज्जैन संभाग के रतलाम में ठेकेदारों की निविदाएं नहीं खोलने एवं सीएमआर में दरों में विसंगति का विरोध करते हुए रतलाम, नीमच, चावरा एवं मंदसौर, उज्जैन, इंदौर जोन के ठेकेदारों ने अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपा। खंड रतलाम में ठेकेदारों की निविदाएं नहीं खोलने एवं सीएमआर में दरों में विसंगति को लेकर अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उज्जैन एवं इंदौर जोन के ठेकेदारों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ठेकेदारों ने बताया कि विभाग की नलकूप खनन निविदा में खंड रतलाम द्वारा निविदाओं में कार्यपालन यंत्री रतलाम एवं डिविजनल अकाउंटेंट द्वारा भारी घपला कर निविदा पत्र में भारी फेरबदल किया है। जिन प्रपत्र को पूर्व की निविदा में स्वीकृत किया गया था, उन्हीं प्रपत्र को इस निविदा में निरस्त कर दिया गया है। कुछ विशेष 4 से 5 ठेकेदारों के प्रपत्र मान्य कर अन्य ठेकेदारों के प्रपत्र में कुछ न कुछ त्रुटियां निकाल कर निरस्त कर दी गए हैं। सभी ठेकेदारों की मांग है कि सभी प्रपत्र को किसी अनुभवी जानकार के समक्ष प्रपत्र पुनः खुलवा कर जाँच की जाए, अन्यथा पूरी निविदा को ही निरस्त किया जाए। साथ ही विभाग के सीएसआर में भारी विसंगति है। अलग अलग खंड द्वारा जब किसी दर को लेकर कोई भी खंड एकमत नहीं है तो सभी निविदाओं को निरस्त कर सीएसआर में दरों की विसंगति का निराकरण करे। ठेकेदारों ने विरोध करते हुए कहा कि 125 में से सिर्फ 4 ठेकेदारों को खनन माफियाओं से साठगांठ कर कार्य दिया गया है, जिनके पास मशीनें भी नहीं है, जबकि 3 साल का कार्य अनुभव जरूरी है। इनके द्वारा 100 से 150 ने मान्य रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। बोरवेल के नाम से है। मैं रतलाम जिले से आया हूँ और मेरे साथ कम से कम 50 से 60 ठेकेदार हैं साहब। अभी 1 महीने पहले टेंडर हुआ था। उस टेंडर में 3 ग्रुप मिलकर सक्सेस हुए थे। उन तीनों को विभाग ने निरस्त करा और विभाग ने डबल टेंडर लगाए, वापस से टेंडर लगाए। उसमें उन्हीं निविदाकारों को वापस से रिजेक्ट कर दिया जो पहले इन्होंने सक्सेस करा था, डिसक्वालीफाई कर दिया साहब। और अब जो हम आए हैं, जो 20 साल से हम काम कर रहे हैं साहब, पीएचई के ठेके ले रहे, कार्य पूर्ण करके पूर्ण भुगतान भी ले चुके हैं और अब हमको बाहर कर रहे हैं साहब। ये क्या, कहाँ का न्याय है? लेन देन करके नहीं साहब, लेन देन का तो कोई मैटर नहीं है। हमने काम किया, हमारा भुगतान कर दिया। अब ये जो बड़ी एनआईटी लगा के हम छोटे ठेकेदारों को बाहर कर दिया है, तो ये सब हमारा नियम है कि हम 10 साल से 15 साल से कर रहे हैं, तो हमको भी 1-1 ग्रुप 2-2 ग्रुप दे के काम चला है। सब काम कर रहे हैं हम, और ये बड़े ठेकेदार पूरे काम ले लेंगे। इनके पास गाड़ी भी नहीं है, काम गलत गतिविधि से लेंगे, दूसरे की गाड़ियों से करवाएंगे साहब। निविदाएं निकाली गई थी रतलाम, मंदसौर, नीमच सभी खंडों में निविदाएं निकाली गई थी। इसमें कुछ विसंगतियां थी, उस चक्कर में हम एसी साहब से मिलने आए थे। क्या विसंगति थी, क्या समस्या है? समस्या इसमें 2 तरह की है कि जो ओरिजिनल मशीन वाले हैं, विभाग द्वारा एक काम किया जाता है कि जिन लोगों के पास बोरिंग मशीनें हैं उन लोगों के यहाँ से रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। तो पिछले कुछ विगत 2-3 वर्षों में विभाग का ही कोई एक और डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये वेरिफिकेशन किया जाता है। तो उस वेरिफिकेशन में जो जेन्युइन मशीन वाले हैं, हम लोग जितने भी खड़े हैं ये सब जेन्युइन मशीन वाले हैं, जिन लोग पिछले 25 वर्षों से हम लोग बोरिंग का काम कर रहे हैं। और अभी कुछ 100-150 और रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा किए गए हैं जो कि सभी फर्जी और अमान्य हैं। जिन लोगों के पास मशीनें नहीं हैं या छोटी मशीनें हैं, उन लोगों के द्वारा यहाँ रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। तो विभाग के कुछ खनन माफिया, 2-4 खनन माफिया इन अधिकारियों से मिलकर टेंडरों के अंदर, नियमों के अंदर हेरफेर करके और कुछ टेंडर लगवाए हैं। जैसे 3 साल का इन लोगों ने वेरिफिकेशन मांगा है, 3 साल का आपको कार्य अनुभव मांगा है, तो 3 साल के कार्य अनुभव की जगह काम हुआ 2 साल और 3 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है। तो इन लोगों को पहले भी इन लोगों ने साठगांठ करके कुछ काम ले लिया था। तो अब केवल विभाग में 125 में से केवल 4 ठेकेदार हैं जो लोग काम ले रहे हैं और बाकी लोग सब बैठे हुए हैं। और हमने साहब से मांग करी है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए। सीएसआर के अंदर भी कुछ रेट के अंदर समस्या है हम लोगों की, जो अलग अलग खंडों में अलग अलग जगह अलग अलग दरें दिखाई जा रही है, जबकि हमारे द्वारा कहना है कि रेट ना तो सीएसआर में आपकी जो है वो सही है। दूसरा मेन मुद्दा जो ये है कि रतलाम के अंदर जो टेंडर हुए हैं वहाँ करीब 3 ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप निकाले गए, जिससे छोटे मोटे ठेकेदार भाग ना ले सकें। और उसमें भी 8 टेंडर आए हैं। 8 टेंडर में से जिन खनन माफियाओं से इनके संबंध हैं उन 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी के सभी के कागज़ निरस्त कर दिए गए हैं। तो सारे ठेकेदार हम लोग रोष व्यक्त करने यहाँ आए हैं और इनसे कारण पूछने आए हैं। पर जैसा कि सभी सरकारी ऑफिसों में होता है कि ठेकेदारों की कोई सुनता नहीं है, ये
दूसरे अधिकारियों पे टाल देते हैं। इन्होंने अभी हम लोगों को यहाँ से विदा किया है कि आप चीफ इंजीनियर से जाकर मिलिए। अब चीफ इंजीनियर क्या जवाब देते हैं ये आगे की बात है।